नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ, सिद्धांत और अधिकार की भी बातें होंगी और विगत 5 वर्षों में आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बिहटा प्रखंड है और पंचायत का नाम है दौलतपुर सिमरी। तो यहाँ के जो मुखिया जी हैं श्री प्रकाश जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि शपथ लेने के बाद आपका प्रथम प्राथमिकता किस कार्य योजना को लेकर के किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, नली, गली, और जब सिद्धांत की बातें होगी तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। पहले तो श्री प्रकाश जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, हम हमारे तरफ से सकारात्मक का सभी न्यूज़ चैनल को मैं हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अच्छा, ये बताइए श्री प्रकाश जी कि जब आप मुखिया बनने के बाद जब आपने शपथ लिया, तो शपथ लेने के बाद जो पहला हस्ताक्षर जो आपने किया, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? सबसे प्रथम मैं सिग्नेचर किया श्री एगो बगल में है बंसी टोला वार्ड नंबर 6, उसमें मैं आरसीसी नाला का कार्य किया। नाला का काम? जी। इसके अलावा अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ? नवादा में 13-14 में है, मैं नाली के कार्य किया। सिमरी बाजार पर है, बहुत जर्जर स्थिति था, उसमें भी नाली के कार्य किया। अभी और भी सब कार्य है, छठ पोखरा है, सबको जो कार्य बाकी है सकरात के बाद से हम लोग को कार्य लगाने जा रहे हैं। अच्छा, आपके पंचायत में सरकार भवन बन चुका है या क्या? जी। या प्रोसेस है? नहीं सर, सरकार भवन बन चुका है। तो वहाँ से काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है? कुछ है लोग जो यहाँ कर्मचारी दिए गए हैं जो अभी ड्यूटी पर प्रेजेंट हाजिर नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्यूटी पर वो लोग हाजिर हों। ड्यूटी पे हाजिर हो। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिया गया? करीब 187 आदमी को लाभ दिया गया। तो ये तो पुराना लिस्ट होगा? जी, पुराना लिस्ट। तो उसमें से कुछ आपने जांच पड़ताल किया कि वो जेन्युइन है कि नहीं है? जिस पर जो भी हम जांच विचार किए उस पर छानबीन किए, तो जो इंदिरा आवास था तो सभी लाभों का जो भी था उसको मिलना चाहिए था। जो जितने भी थे सब जेन्युइन थे? कोई ये नहीं है कि कुछ ऐसा थे तो एक आध दो को थे ऐसा, तो उसको हम कटवाने का काम किया। अच्छा, ये बताइए कि चलिए ये तो डेवलपमेंट की बात हुई, विकास की बात हुई, आपको 5 साल तक करना है, 1 साल आपने किया। 15वीं वित्त से क्या कुछ काम हुआ है? जी, 15वीं वित्त से ही काम हुआ है। अच्छा जी, 15वीं से जो भी काम कर रहे हैं, 15 से है, सष्टम से भी काम हुआ है, फिर मनरेगा से भी काम हम करवाए हैं, नालिये के काम करवाए हैं। अच्छा। और लंबा चौड़ा काम करवाए हैं। करीब हम 900,000 फीट काम करवाए हैं, लंबा चौड़ा काम। चलिए अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, चूँकि हम लोग एक नेशनल प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। तो ये बताइए कि जब भारत का संविधान एक है, 1 नेशन 1 पेंशन को लेकर के जब चर्चा परिचर्चा हो सकता है, तो MP MLA को हर तरह का सुविधा, और आप लोगों को केवल मानदेय भी संतोषजनक को भी समय पे नहीं, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता है, वो तो आप लोग जानते हैं। तो क्या ये होना चाहिए या आप लोगों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, जितना हम लोग वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो जितना MP विधायक लोग नहीं करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग करते हैं। इसलिए कि पंचायत में हम लोग मुखिया बने हैं, तो किसी को भी गरीब आदमी को मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम लोग जाके दाह संस्कार के लिए पैसा देते हैं, जो पैसा हम लोग को मिलता भी नहीं है जी। जबकि चढ़ बढ़ के देते हैं पैसा, 4000 रुपया देते हैं। कहीं जो लाचार व्यक्ति है उसको कार्य करने के लिए डीलर लोग से गेहूं चावल दिलवाते हैं, बढ़ चढ़ के भी भाग लेते हैं। तो यानी आप लोग को मिलना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे, क्या इस पर चर्चा परिचर्चा हुई कभी? हम लोग तो बैठ के एक बार संघ में बैठक हुआ था, तो इस पर चर्चा हुआ था कि ये भाई विधायक के लोग के मिलते हैं, मंत्री लोग के मिलता है, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। अब तो इस सरकार का माने ये सब कार्य करना है, तो सरकार तक मैसेज जाना चाहिए कि सरकार को भी हमको समझना चाहिए जी। तो सरकार को इस पे समझना चाहिए। इसको लेकर मैं बता दूं कि इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में मुखिया संघ के द्वारा ही एक याचिका दायर किया गया था, और उसमें कहा गया था कि हम लोग को अधिकार मिले, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि ये विधायिका का कार्य है, न्यायपालिका का नहीं है। तो मुखिया संघ के द्वारा ही जब अब ये लोग बैठक कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, और निश्चित तौर से इस मुद्दे को लेकर के जो आपके पंचायती राज मंत्री हैं गौतम जी, उनसे आप रूबरू हो सकते हैं, ज्ञापन भी सौंप सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि विगत 1 वर्ष में आपने काम किया, 4 वर्ष का शेष काम बाकी है, 4 वर्ष का शेष काम बाकी है, तो क्या कुछ सोचे हुए हैं इस 4 वर्ष में काम करने के लिए?
सर हम अपने पंचायत का जो भी जर्जर स्थिति है, जो सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत में नाली का अति आवश्यकता है। जहाँ जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ जहाँ मैं अभी कार्य कर रहा हूँ, बाकी जो शेष कार्य है उस कार्य में लगे हुए हैं। मैं क्या कुछ सोचे हुए 4 साल के अंदर में सोचे हुए कि जो भी मेरा कार्य है हम अपने कार्यकलाप में उस सब जो भी कार्य को खत्म करते हैं। जी जी। मतलब जो आपने मैनिफेस्टो बना रखा है, जी जी, जनता को आपने आश्वासन दिया था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जी जी, उस पर आप अमल कर रहे हैं और 1 वर्ष में काम हुआ है और आगे भी जी जी करेंगे जो जनता का आपने वादा किया था। क्योंकि जनता की जब बीत जाएंगे तो जनता तो हिसाब लेगी, पूछेगी कि आपने क्या कार्य किया। तो इसके अलावा आप ये बताइए कि जो सुरक्षा को लेकर के जो कहा गया था कि प्रत्येक मुखिया को आर्म्स दिया गया था, क्या आपने आवेदन दिया? मैंने आवेदन दिए हैं सर, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। कई एक जगह हम आवेदन को बढ़ाए हैं लेकिन अभी तक सुरक्षा हम लोग को मिला नहीं है। बराबर हमारे पंचायत में मारधार होते रहता है, रात दिन हम लोग दौड़ते रहते हैं। सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। अब तो बहुत सा ऐसा चीज़ है कि हम लोग को सोचने पड़ता है कि रात में अब जाएं तो कैसे जाएं, लेकिन जाना पड़ता है। हमारे पंचायत में दशहरा के समय गोलीबारी सब चल गया। हम लोग मुखिया सरपंच दोनों मिल के उस समाधान को किए, थाना पुलिस सब बुलाए, तो इसलिए सुरक्षा तो जरूरी ना है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी को जब पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबको आर्म्स दिया जाएगा, आवेदन इन्होंने किया है लेकिन अभी तक इस पर कोई कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर से इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि मुखिया जी का जो काम है विकास के अलावा जो सरपंच का काम होता है अब वो भी करते हैं। तो रात बिरात जब जाना पड़ता है तो सुरक्षा का समस्या होता है। तो हर जो समस्या है तो इसका समाधान होना चाहिए और इन लोग को लाइसेंस मिलना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में, और वहाँ के जो पंचायत है, वहाँ पे जो मुखिया हैं या अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं कि जो सम्मान अधिकार मिलना चाहिए जो MP MLA को मिलता है वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तमाम मुद्दों पे उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।